हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन अथवा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो इसी के प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में आज हम बात करेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेटों को अभी तक नहीं देखा है, तो चैनल के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्ले लिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट अथवा मॉक टेस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण का पूर्व स्थान है। तो सेग्रेट्स ग्रोव्स गृह उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता रिजर्व क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न फर्स्ट का। तो ऑप्शन जो ए है सेग्रेट और ग्रोव्स जो है ये वन्यजीव संरक्षण का पूर्व स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उर्वरक में मिट्टी की पीएच मान को कम करने की क्षमता है। ठीक है, किस उर्वरक में मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसको कम करने की जो क्षमता है। तो यूरिया और रॉक फॉस्फेट, अमोनिया या पोटास म्यूरेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो गुजरात में पाया जाता है, मणिपुर, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा थ्री जो है थ्री का जो सी है, थ्री का जो बी है मणिपुर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नाम धापा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है। असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर या मिजोरम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को या 22 अप्रैल को, 22 मई को या 22 जून को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विश्व जैव जो विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सी जो विकल्प है हमारा, 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा प्रश्न 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, केरल में जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तनिंथाराई प्रश्न 7 तनिंथाराई राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। तो भारत में है, बांग्लादेश में, म्यांमार या भूटान। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी जो ऑप्शन है तनिंथाराई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, म्यांमार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है। जो यूट्रॉफिक झीलें होती हैं उनकी विशेषता जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ कलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व होता प्रवाह है और उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है, उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सी जो ऑप्शन है क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन होगा। ठीक, उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है। ठीक है, यूट्रॉपिक झीलों की जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो मेघालय में है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी है, बिहार में है भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो वायनाड अभयारण्य कहाँ है, ए विकल्प जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य, दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का जो ऑप्शन ए है, कर्नाटक में जो है दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैनम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। मैनम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, केरल में या नागालैंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है जो मैनम वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ है, वो हमारा है सिक्किम में है। ठीक है, मैनम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो सिक्किम में है। 12 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में जो है
ऑप्शन जो ए है उत्तर प्रदेश, उसमें जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाई योक राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो दक्षिणी कोरिया में है, या म्यांमार में हो, चीन में, थाईलैंड में है। तो राइट आंसर क्या होगा प्रश्न 15 का? क्वेश्चन 15 का तो थाईलैंड में जो है ये साई योग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो थाई और लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प बी जो है, और ये मेघालय जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में है? तो सोनितपुर में है, दर्राग में है, या दिसपुर में है, या गोवालपाड़ा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न का? तो ऑप्शन जो ए है सोनितपुर जो है यहाँ पे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, असम का जो जिला है सोनितपुर, यहाँ पे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है? पीने का जो पानी होता है उसमें क्या मिल जाता है जिसकी वजह से जो है ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है? तो नाइट्रेट, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का, जो ऑप्शन बी है आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक की वजह से जो है आर्सेनिक की वजह से क्या हो जाता है? ब्लैक फुट जो बीमारी है ये हो जाती है पीने के पानी में। अगर आर्सेनिक की जो होता है आर्सेनिक बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ब्लैक फुट जो है बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन जो ए है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है किस प्रदेश में है? तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का? ऑप्शन जो सी है हमारा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है? ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में, सप्ताह मंडल, बहिर्मंडल में, या मध्य मंडल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो 22 का ऑप्शन जो बी है, बी जो है समताप मंडल जो है इसमें ओजोन परत जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है 23 का? जो ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है यह जो है CFC जो है यह जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, किस प्रदेश में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का जो सी है, उड़ीसा में जो है भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना है वो कब हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी जो ऑप्शन है, जो बी है 2006 में जो है यहाँ ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की इसमें स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष जो है कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, या गृह मंत्री होते हैं, या राष्ट्रपति होते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो ए है प्रधानमंत्री जो हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो है अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो मिलान है सही नहीं है? तो दंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है, या वाल्मीकि रिजर्व बिहार में है, रोहरा जो इसमें नेक्स्ट दिया है ऑप्शन जो सी दिया है वो क्या है? ऑप्शन सी है कि जो रोहला राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो सही नहीं वो बताना है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है, तो सही क्या नहीं है? चारों ऑप्शन जो दिए इसमें
क्या जो विकल्प जो दिए हैं उनमें जो सही नहीं वो बताना है। तो 27 का जो डी है गांधी सागर जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा वो देखते हैं कि कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो डी है मध्य प्रदेश में जो है कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो ए है मध्य प्रदेश में जो है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर दो राज्यों के स्वामित्व में है? भारत में स्थित जो ऐसी कौन सी विश्व धरोहर है जो दो राज्यों में जो है और वो इसका जो स्वामित्व है दो राज्यों में है? फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, या भारत की पहाड़ी रेलवे, या कालका शिमला रेलवे, या सुंदरवन नेशनल पार्क। तो 30 का ऑप्शन जो सी है कालका जो है शिमला रेलवे है, ये जो है विश्व धरोहर है और दो राज्यों के स्वामित्व में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। तो नौरादेही जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन जो ए है वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रदेश भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है 32 का ए है कर्नाटक में जो है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को वृद्धि करेगा? जो नाइट्रोजन सामग्री है मिट्टी में जो है कौन करेगा? तो आलू करेगा, सूरजमुखी करेगा, मटर या जौ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का जो ऑप्शन सी है मटर करेगा, जो है नाइट्रोजन सामग्री में जो मटर है वो वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग्रोग्राफ 34 आग्रोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? जो आग्रोग्राफ है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार, बीज के प्रकार और बीज का उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? तो ऑप्शन जो हमारा बी है जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का जो है स्लोगन है? तो चिपको आंदोलन का है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन का है, या अपिक्को आंदोलन का है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का जो ऑप्शन ए है हमारा चिपको आंदोलन है। इसका जो था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ए 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी जो है सम्मेलन है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया प्रशांत भागीदारी, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंस, बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 प्रश्न का? तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है वो कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में है, केरल, कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में? तो 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में जो है सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 38 निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर जो है लगाया जाता है? ऐसा कौन सा है जिस पे जो है स्वच्छ ऊर्जा जो उपकर है वो लगाया जाता है? तो गैसोलीन पे है, या गृह निर्मित कोयला है, या आयातित कोयला है, या दो और तीनों सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का 38 का? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी है 2 और 3 जो है ये दोनों ही सही हैं। ग्रह ये भी सही है और जो सी है ये भी सही, आयातित कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गंदा ढेर स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा लगातार कार्बनिक प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिसमें मानव और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। एंडोसल्फान गंदे ढेरों में से एक है। तो कौन सा जो कथन है या कौन से कथन है जो सत्य हैं? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन ए है हमारा
ए जो है केवल एक जो है ये जो है कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कथन क्या है वो देखते हैं। तो पहला जो कथन है, वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ए, दो या एक और दो दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का 40 प्रश्न का क्वेश्चन 40 का ए जो ऑप्शन है केवल एक जो है ये 41 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, फिर है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, और इसी में जो कह रहा है कि 41 में कि इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या जो है शामिल है। तो केवल एक शामिल है या केवल दो शामिल है कि दोनों ही शामिल हैं या इनमें से कोई नहीं शामिल है। तो 41 का जो ऑप्शन बी है, केवल जो दो है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है ये प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर ध्यान देना है, और किस पे ध्यान देना है? जो नीचे विकल्प हैं जो 1 2 3 में दिए हैं ये वाले, समुदाय रिजर्व या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जीव मंडल रिजर्व। तो नीचे कह रहा है कि वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा भारत में जो है तय किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका केवल एक सही है, दो सही है, केवल तीन सही या जो है सभी सही हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन ए है, केवल एक जो है, जो केवल वन है, केवल जो एक है समुदाय रिजर्व जो है ये 42 का राइट आंसर होगा। ठीक है, वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जो समुदाय रिजर्व है वो भारत में तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है। तो राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, या सहजीवी संबंध है, या उपरोक्त सभी हैं। तो राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा, उपरोक्त जो सभी हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 44 कह रहा है GRIHA ग्रीहा नामक मानक जो है किससे संबंधित है। जो ग्रीहा मानक है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो पहला है जल मानक से, या पर्यावरण मानक से, या आर्किटेक्चर मानक से। तो फोर्थ जो लास्ट है डी, इनमें से कोई नहीं। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है हमारा 44 का, पर्यावरण जो मानक है उससे जो गृह है वो मानक जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या असम में। तो राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है हमारा, बिहार में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर वो कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जस्टिस AE नायडू, या फिर जस्टिस लोकेश्वर सिंह, और सी है जस्टिस मार्कंडेय काटजू, या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो बी है, ऑप्शन जो बी है 46 का जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो हैं वो NGT के जो हैं पहले जो हैं अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 47 कह रहा है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। जो रॉक्स हैं उनके कितने प्रकार से होते हैं वो बताना है। तो एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का जो ऑप्शन सी है, जो विकल्प सी है, तीन जो हैं चट्टानों के तीन प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में 48 नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा जो है बदला जाता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर इसी का जो बी विकल्प है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जो सी विकल्प है एम्यूनोफाइंग बैक्टीरिया, जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का ऑप्शन जो बी है हमारा डिनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में जो है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के माध्यम से जो है बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है 48 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कार्बन डाइऑक्साइड 49 के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना या सीमेंट उद्योग या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर 49 का क्या हो जाएगा हमारा? 49 का करेक्ट जो विकल्प होगा, करेक्ट जो ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन सी होगा। उपरोक्त दोनों जो हैं, मतलब कि ये भी है जीवाश्म ईंधन का जो जलना है और जो सीमेंट उद्योग हैं, ये दोनों ही जो है ऑप्शन करेक्ट होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची जो है इन स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 प्रश्न 50 कह रहा है कि समताप मंडल की ओजोन गैस की जो परत की मोटाई है वो किस इकाई से नापी जाती है? तो सीवर्ट्स के जो एक इकाई है सीवर्ट्स के द्वारा, या डॉप्सन इकाई के द्वारा, या मेल्सन इकाई के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 50 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा तो वो क्या होगा? विकल्प जो बी है, डॉप्सन जो इकाई है, ये क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा। ठीक है। और जो अगर हम देखें इसी प्रश्न में ओजोन जो परत है, जो ओजोन परत है, इसकी खोज जो हुई थी किसने किया था? तो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। फ्रेंच वैज्ञानिक थे, नाम क्या था उनका फ्रेंच वैज्ञानिक का? तो फ्रेंच वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स फैब्रे। फैब्रे भी होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं लिखा होता है फवरे। ठीक है, चार्ल्स फैब्रे और हेनरी, राइट डाउन कर लीजिए सभी लोग, हेनरी बिशोन। ठीक है, हेनरी बिशोन। ठीक है, एक हेनरी बिशोन और एक चार्ल्स फैब्रे। इन्होंने जो है 1913 में जो है ओजोन परत की खोज की थी। ठीक है। तो इसी के साथ जो पर्यावरण अध्ययन था ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज़।